छोटी ईद की बड़ी तैयारियां, शॉपिंग का सिलसिला अरूज पर पहुंच गया। बाजारों में खरीदारों का रश, पसंदीदा अशिया की तलाश में पूरी फैमिली ही बाजारों में पहुंच गई। मार्केट्स में खरीदारी के लिए चहल पहल, किसी को कपड़े के साथ मैचिंग जूते की तलाश तो किसी की ज्वेलरी फाइनल ना हो सकी। ईद के सबसे खास सजावट चूड़ियों की भी खूब डिमांड। दुकानों पर रश इतना कि जैसे मुफ्त में मिल रही हो। कांच, मेटल, ग्लिटर और गोल्डन चूड़ियां सबसे ज्यादा मकबूल। खवातीन का कहना है चूड़ियों के बिना खरीदारी और ईद दोनों ही अधूरी है। बच्चे भी अपनी पसंद के लिए मम्मा पापा को खूब घुमा रहे हैं। छोटी बच्चियों को फ्रॉक पसंद आए तो बच्चों को रंग बिरंगी शर्ट्स और पैंट। इतना कुछ खरीद लिया फिर भी दिल ना भरा। ईद के अलग और मुरू के अलग अलग कपड़े और जूते लिए। ईद की शॉपिंग कर लिया, कपड़े, जूतियाँ, चूड़ियाँ, मेहंदी सब ले लिया है। अब हमें ईद का इंतजार है। हम ईद वाले दिन अपने फ्रेंड्स के साथ झूले लेंगे, घूमेंगे, ईदी लेंगे और मजे मजे की चीजें खाएंगे। मुल्क में ईद उल फितर कल होने का कवी इम्कान। शवाल का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। रोयत हिलाल रिसर्च काउंसिल के मुताबिक शवाल का चांद तश्कील पा चुका। आज गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 27 घंटे होगी। रोयत के लिए चांद की उम्र कम अज़ कम 18 घंटे होनी चाहिए। महकमा मौसमियात और स्पार को भी ईद उल फितर का चांद आज नजर आने की पेशगोई कर चुका। उधर कराची में दाऊदी बोहरी जमात आज ईद उल फितर मना रही है। नमाज ईद के इज्तिमात में खवातीन, बच्चों, बुजुर्गों ने शिरकत की। सऊदी अरब समेत कई ममालिक में ईद उल फितर की खुशियाँ। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में नमाज ईद के फ़कीदुल मिसाल इज्तिमा। मस्जिदुल हराम में अवाम का समुंदर उमड़ आया। सड़कें भी नमाजियों से भर गई। लाखों फर्जंदाने इस्लाम के एक साथ नमाज अदायगी के पुरकैफ नज़ारे। पाकिस्तानियों की भी बड़ी तादाद ने नमाज ईद मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में अदा की। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद व तरक्की और फ़लस्तीन समेत आलमी अमन की दुआ। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान की ईद उल फितर पर मिल्लत इस्लामिया को मुबारकबाद। उधर मकबूजा बैतुल मक़दस में मस्जिद अक्सा में भी नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा। हज़ारों मुसलमानों ने ईद की नमाज अदा की। अल्लाह के हुजूर गजा में अमन और फ़लस्तीन की आज़ादी की दुआ। मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर, बहरीन, कुवैत समेत मशरिक़ वस्ता में भी आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। दुबई, शारजा, अबूज़हबी और दिगर रियासतों की मसाजिद और ईदगाहों में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात। दुबई अल-क़सस में 15,000 से ज़ायद अफराद ने नमाज ईद अदा की। तुर्किया में भी ईद उल फितर के पुरनूर इज्तिमा। फ्रांस, स्कॉटलैंड और रूस में भी ईद उल फितर आज मनाई जा रही है। अमरीका, बरतानिया और कैनेडा में इस बार भी 2 ईदें। कुछ मुसलमान आज ईद मनाने में मसरूफ़, कुछ कल ईद मनाएंगे। ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश, भारत और ऑस्ट्रेलिया समेत कई ममालिक में कल ईद होगी। फलस्तीनी खुशियों के लम्हात नम आंखों से मना रहे हैं। तबाह हाल गजा में दूसरे साल भी बारूद और बमों के साए में ईद उल फितर। महदूद तरीन वसाइल में भी गजा के मजलूम आर्जी खैमों और तबाहशुदा इमारतों के मलबे पर खुले आसमान तले ईद मनाने पर मजबूर। बच्चों के लिए नए कपड़े तो दूर, खाने के लिए कुछ नहीं। काबिज इसराइली फोर्सेस की जानब से क्रॉसिंग पॉइंट्स की बंदिश से कहत की सूरत हाल। गजा पर मुसल्लत इसराइली कहर से अब तक 50,000 से जायद बेकसूर फलस्तीनी शहीद, हज़ारों जख्मी और माजूर हो चुके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कतर, मिस्र, ओमान और ताजिक क़यादत को फ़ोन, ईद की मुबारकबाद पेश की। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से गुफ्तगू में 2 तरफ़ा करीबी और देरीना बरादराना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। अमीर कतर ने बताया कि आला सतह का कतरी वफ्द ईद के फौरी बाद पाकिस्तान का दौरा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक से भी टेलीफोनिक राब्ता। ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। ताजिक सदर इमाम अली रहमान से गुफ्तगू में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। मिस्री सदर से बातचीत में वज़ीर आज़म ने अपने दौरा काहिरा का जिक्र किया। वज़ीर आज़म ने दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इयादा किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस की दुनिया भर के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद। तनाज़ात और जंग से मुतासरा मुसलमानों से इजहार हमदर्दी। पैगाम में कहा, ईद का दिन यकजहती और हमदर्दी का पैगाम देता है। उम्मीद है ईद का मौका लोगों को करीब लाने और मेहनत और अमन के फ़रोग में मुआवन होगा।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बाग आज़ाद कश्मीर में शहीद मेजर साद बिन ज़ुबैर की रिहाइश की आमद, अहले खाना से मुलाकात और शहीद के लिए फातह ख्वानी की। मोहसिन नकवी ने शहीद मेजर साद के वालिदैन की बुलंद हौसले को सराहा। शहीद मेजर साद की बहादुरी को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। कहा, शहीद मेजर साद जैसे बहादुर सपूत कौम का नाकाबिल फरामोश सरमाया है। मेजर साद बिन ज़ुबैर चंद रोज़ कबल जोब के इलाके संबाजा में शहीद हुए थे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास, सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। शुरका ने कलात में सिक्योरिटी फोर्सेज के कामयाब ऑपरेशन को सराहा। दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन को मजीद वुसअत देने पर इत्तेफाक। सरफराज बुगटी ने अमन की बहाली के लिए इकदाम को मजीद मौसर बनाने की हिदायत की। कलात में सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन में 6 खवारिज हलाक हुए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों और बेगुनाह शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। जिला कुरम में 6 माह से जारी कशीदगी के खात्मे के लिए अहम पेशरफ। फ्री कैन के दरमियान 8 माह के लिए सीज फायर हो गया। DC कुरम इशफाक अहमद के मुताबिक फ्री कैन के माबैन मुआहदा होने से ईद की खुशियां दोबारा हो गई। खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ मुआहदा कोहाट के तहत कार्रवाई होगी। जरगा मेंबर हाजी असगर का कहना है रोड खोलने के लिए लाहे अमल बना रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी तारिक फ़ातमी की UN सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन समेत मुख्तलिफ आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। तारिक फ़ातमी ने अफगान सरहद से होने वाली दहशत गर्दी को भी उजागर किया। कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी आवाम और सिक्योरिटी इदारों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी। अक़वाम मुत्तहिदा अफगान हुकूमत पर दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दे। आलमी बरादरी इसराइल को भी फ़लस्तीनी आवाम पर हमलों से रोके और 2 रियासती हल में किरदार अदा करे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चांद रात और ईद उल फितर पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म। बाजारों में वीमन पुलिस कोर्ट के गश्त बढ़ाने की हिदायत। लाहौर के 65 तिजारती मराकिज़ पर इजाफी नफरी तयनात कर दी गई। बाजारों और मार्केट्स में निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों और नाइट विजन दूरबीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ईद पर खूबसूरत और मुनफरिद नजर आने का शौक, खवातीन के बनाव सिंगार के लिए जतन। शॉपिंग मुकम्मल करते ही पार्लर्स और मेहंदी सेंटर्स का रुख कर लिया। अपने पसंद के डिज़ाइन बनवाने लगी। जदीद ब्यूटी ट्रीटमेंट्स के जरिए चेहरे की सफाई और हाइड्रेशन, ग्लोइंग स्किन के लिए माइक्रो नीटलिंग समेत दीगर तरीका इलाज खवातीन में मकबूल होने लगे। मर्द हजरात भी पीछे नहीं। मंचलों ने सैलॉन्स पर डेरे डाल लिए। कोई फेशियल तो कोई हेयर कटिंग में मसरूफ। ब्यूटिशियंस के नखरे और रेट्स आसमान पर। कीमत के साथ ईदी भी लेने लगे। मीठी ईद हो और मीठा ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं। ईद शॉपिंग के साथ ईद की सौगात भी तैयार। शहर शहर फिनिया केक्स और स्वीट्स की खरीदो फरोख्त रोज पर। देसी घी में तैयार कसूरी फिनिया सबसे मकबूल। मिठाइयों में शरपुर के गुलाब जामुन का भी खूब नाम। रिश्तेदारों को ईदी में केक देने की रवायत भी बरकरार। चॉकलेट, पाइनएप्पल और स्ट्रॉबेरी समेत दर्जनों जायकादार केक सज गए। बेकरी आइटम्स की कीमतों में इजाफे पर भी शहरी शिकवा कुना। ईद पर नए कपड़ों के साथ नई चप्पल ना हो तो क्या मजा। हर उम्र का शहरी नई जूती की तलाश में शो स्टोर पर पहुंच गया। किसी को पेशावरी चप्पल की तलाश तो कोई खुद सा लेने का ख्वाहिशमंद। हैदराबाद में नए डिज़ाइन की पेशावरी, 4 सद्दा, नौरोज़ी और दीगर चप्पलें शहरियों की तवज्जो का मरकज़। अलीपुर में सफ़ेद और सुनहरी तिल्ला, सलमा और नगीना से तैयार खुद से खूबसूरती में अपनी मिसाल आप। उधर मुजफ्फरगढ़ में मुल्तानी खुस्सा खवातीन की पसंद बन गया। खवातीन के साथ बच्चियों ने भी इस ईद पर मुल्तानी खुस्सा पहनने की ठान ली। ईद हो और फैमिली का साथ ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं। ईद अपनों के संग मनाने के लिए परदेसियों के जतन। बस अड्डों और रेलवे स्टेशंस पर आज भी रश। टिकट्स ना मिलने से मुसाफिर परेशान। डबल कीमत देकर टिकट वसूल करने लगे। हुकूमत के दावों और एक्शन के बावजूद किराए 30% तक बढ़ा दिए गए। महंगाई के सताए शहरियों का इंतजामिया से सख्त एक्शन लेने का मुतालबा।
कराची में ईद शॉपिंग के लिए जाने वाले मियाँ बीवी ट्रैफिक गर्दी का शिकार। माइकलाची रोड पर तेज रफ्तार कार की मोटरसाइकिल को टक्कर, मियाँ बीवी की जिंदगियों के चिराग बुझ गए। 62 साल अब्दुल सत्तार और 50 साल आमना के नामों से शनाख्त। हादसे में उनकी नवासी शदीद जख्मी। पुलिस ने कार ड्राइवर हसाम को गिरफ्तार कर लिया। हमास गजा में हुकूमती ताकत से दस्तबरदार होने को तैयार। हमास जंगबंदी की नई तजवीज़ पर रजामंद। हमास ओहदेदार खलील अल हया ने गजा में हुकूमत साजी के नए मंसूबे को कबूल कर लिया। उम्मीद है इसराइल भी जंगबंदी की नई तजवीज़ को कबूल कर लेगा, मगर मुजाहमती ग्रुप अपनी जिम्मेदारियों से दस्तबरदार नहीं होंगे। दूसरी जानिब इसराइल की बर्बरियत ना रुकी। खान यूनिस में ईद के रोज़ बमबारी, 5 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटे में 30 फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए। म्यांमार में खौफनाक जल्जले से अंबाज 1700 से बढ़ गई। जख्मियों की तादाद 3000 से तजावुज़। 400 अफराद ताहाल लापता। रिपोर्ट के मुताबिक जल्जले से 2 करोड़ से ज़ायद आबादी मुतासर हुई। अमरीकी इदारे ने जल्जले से 10,000 से ज़ायद हलाकतों का खदशा जाहिर कर दिया। मंदाले शहर में 1,500 मकानात को नुकसान पहुंचा। म्यांमार की फौजी हुकूमत की आलमी बरादरी से इमदाद की अपील। चीन ने $14 मिलियन के इमदाद का ऐलान कर दिया। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन भी इमदाद भेजेंगे। उधर थाईलैंड हुकाम ने ज़लज़ले से 15 हलाकतों की तस्दीक कर दी। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। कराची में पुरअसरार आग का कुआं कुरंगी में बोरिंग के लिए खोदा गया गड्ढा। मुसलसल आग उगल रहा। फायर ब्रिगेड हुकाम ने भी हाथ खड़े कर दिए। फायर ऑफिसर हुमायूं के मुताबिक बलोचिस्तान में भी ऐसी ही आग लगी रहती है। गैस का दबाव ज़्यादा है, अगर बुझाने की कोशिश की गई तो इलाके में फैल जाएगी। इम्कान है कि आग 2 से 3 रोज़ बाद खुद ही बुझ जाएगी। गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के इंखला में 2 दिन बाकी। हुकूमत ने तमाम गैर कानूनी गैर मुल्कियों को इंखला के लिए 31 मार्च की डेडलाइन दी थी। मुकर्ररा तारीख के बाद मुतल्लिका अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तालिबान ने अफगानिस्तान में ज़ेर हिरासत अमरीकी खातून को रिहा कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फैदेल हॉल कतरी सिफारत खाने पहुंच गई तो जल्द अमरीका रवाना हो जाएंगी। तालिबान ने अमरीकी खातून को फरवरी में बगैर इजाज़त ड्रोन उड़ाने पर गिरफ्तार किया था। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में नमाज ईद सड़क पर अदा करने पर पाबंदी। बीजेपी हुकूमत को सख्त तनकीद का सामना। यात्रा और दीगर त्योहारों पर हफ्ता सड़कें बंद रहती हैं। ईद पर सिर्फ 15 मिनट के लिए सड़कें बंद होने से हुकूमत को क्या मसला है? मुस्लिम रहनुमाओं और अवाम का सवाल। भारतीय वज़ीर चिराग पासवान ने भी सड़कों पर नमाज की ईद पर पाबंदी की मुखालफत कर दी। तुर्किया में मेयर इस्तांबुल की गिरफ्तारी पर 12वें रोज भी एहतजाज। इस्तांबुल और अंकारा की सड़कों पर मुजाहिरीन की पुलिस से झड़पें। गिरफ्तार अफराद की तादाद 2000 के करीब पहुंच गई। तुर्क सदर ने अपोजिशन को इंतशार फैलाने का जिम्मेदार ठहरा दिया। ग्रीन शर्ट्स को वनडे सीरीज भी बचाने का चैलेंज। कौमी स्क्वाड निपेयर से हैमिल्टन पहुंच गया। खिलाड़ी आज और कल प्रैक्टिस करेंगे। पाक न्यूजीलैंड दूसरा वनडे 2 अप्रैल को खेला जाएगा। मेजबान टीम ने पहले वनडे में ग्रीन शर्ट्स को 73 रन से हराया था।